कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा समूचे देश में सुर्खियों में है। इसके लिए राज्य सरकार के आदेश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पी के उपाध्याय द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया है। कमेटी के गठन होने के साथ ही वन विभाग ने 10 बाघों की उपस्थिति तथ्यात्मक रूप से जाहिर कर दी है। शेष 15 टाइगर के बारे में वन विभाग के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कमेटी इसकी पड़ताल कर रही है, लेकिन इससे पूर्व रणथंभौर में विगत कई वर्षों से कार्य कर रही टाइगर वॉच संस्था ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लापता 25 बाघों में से 10 बाघ मिल चुके, लेकिन वर्तमान में अभी भी 15 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं। इसके बारे में टाइगर वॉच संस्था ने अपना एक सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ये 15 बाघ अब तक गायब हैं और उनके गायब होने के संभावित कारण टाइगर वॉच ने कुछ इस तरह से बताया है। 15 लापता बाघों में से 5 बेहद वृद्ध बाघ है। इन बाघों में 5 T3, T13, T38, T41 और T48 15 साल से ऊपर के हैं, जिनकी उम्र 19-20 साल तक पहुंच चुकी है। दूसरे 2 T54 और T63 13-14 साल के हैं और संभवतः अपने प्राकृतिक रूप से जीवन के अंतिम दौर के करीब हैं। मादा बाघ T99 को फरवरी 2024 में गर्भावस्था में जटिलताएं आई थी, जिससे उनका गर्भपात हो गया था। उन्हें व्यापक चिकित्सा देखभाल दी गई थी और वे जीवित रही थीं। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि वे फिर से गर्भवती हो सकती हैं, हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई है। संभव है कि इसी प्रकार की जटिलताएं फिर से उत्पन्न हुई हों, जिसके कारण उनका वर्तमान स्थिति समझी जा सकती है। बाघ T74, जो 12 साल से अधिक उम्र की है, को डोमिनेंट बाघ T121 और T112 द्वारा उनके क्षेत्र से बाहर किया गया था। बाघिन T79 अजीब परिस्थितियों में गायब हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने उसकी खोज शुरू की और उसके 2 शावकों को पाया। वह रणथंभौर के बाहर कंदुली नदी क्षेत्र में रहती थी और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उसका अब तक जीवित रहना आश्चर्यजनक था। 15 बाघों की एक रिपोर्ट आपके द्वारा एक एनालिसिस की गई है टाइगर वॉच के द्वारा। क्या मानते हैं कि अन्य जो 15 बाघ जो गायब बताए जा रहे हैं, उनका क्या स्थिति है, कहाँ है वो अब? देखिए, 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी, तो बच गए 15 बाघ। हाँ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। तो उनको क्यों शामिल किया गया है बाघों की इस गणना में, मुझे पता नहीं। इसके अलावा 2 बाघ उसमें से ऐसे थे जो कि बहुत बार उनके बारे में बीमार की सूचनाएं आ चुकी, जैसे कि T99 उसके मिसकैरेज हुआ था, गर्भपात हुआ और अब की बार वो वापस प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा लोग मानते हैं कि हो सकता है कि वो एक वजह बना हो। इसी तरह से T63 वो भी अपने आप में अपनी लगभग उम्र पूरी कर चुकी थी और वो एक बार तो मृत घोषित कर दी गई थी। चारों तरफ मीडिया में ये बात आई थी कि क्या वो बाघ मृत हो गई, और इसके बाद उसको दवाई दे करके और बेट दे करके और वापस एकदम से रिवाइव किया गया। वो बाघिन भी इस तरह से ही वृद्ध के आसपास थी। इसके अलावा जो आपके नए 5 बाघ है, जो नए जवान 5 बाघ है, वो चिंता का विषय हो सकते हैं। उनमें ज़्यादातर नर है। नर बाघों की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ये बाघ टेरिटोरियल फाइट में भी मर सकते हैं या किसी मानव के साथ संघर्ष में भी मर सकते हैं। तो हमें इन 5 बाघों के बारे में चिंता करनी चाहिए। 25 के बारे में कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 25 में से 10 मिल ही चुके हैं और बाकी 10 जो थे उनके बारे में संभावना बनती है कि वो प्राकृतिक मृत्यु मरे होंगे, परंतु जो 5 बाघ है उनके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है। और 5 बाघ में ज़्यादातर चूँकि मेल है, तो मेल के आपस में संघर्ष की संभावना ज़्यादा बनती है। केवल एक फीमेल है उसमें, जिसका नंबर है T138, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू अब बाकी नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी आप ये देखते हैं कि 5 बाघ जो वयस्क हैं वो मिल नहीं रहे हैं और इसके अलावा 10 बाघ जो हैं उनकी संभवतया मौत हो चुकी है।
सबसे महत्वपूर्ण नुकसान 5 युवा नर बाघों का है, जो रणथंभौर के प्रमुख बाघों के मध्य प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गए। वन्य जीवन में नर बाघों को क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर घातक मुठभेड़ों की ओर ले जाता है, जिनमें केवल सबसे मजबूत जीवित रहते हैं। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्रों की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने का एक संभावित कारण हो सकता है। बाघिन T138 का गायब होना चिंता का विषय है तथा 15 लापता बाघों में से इस अल्पवयस्क बाघिन की अनुपस्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त मानव से संबंधित संघर्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये युवा बाघ स्थानीय समुदायों के साथ संघर्षों का शिकार भी हो सकते हैं, जैसे कि जहर देना या अन्य मानव जनित खतरों का सामना करना। क्षेत्र में पहले की घटनाएं जैसे कि T114 और उसकी शावक T57 की जहर से मौत मानव बाघ संघर्ष के जोखिम को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानवजनित कारण शामिल हैं। उम्रदराज बाघ जैसे T3, T13, T38, T41 और T48 अपनी उम्र के कारण स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं। बाघ सामान्यतः 15 साल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान युवा जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। 4 नर एवं एक मादा बाघ T128, T131, T139, T2401 और T138 का है, जिनका सामना डोमिनेंट बाघों से क्षेत्रीय संघर्षों में हुआ। ये युवा बाघ अक्सर नए क्षेत्रों की तलाश में रहते हैं और ऐसे संघर्षों के कारण उनकी मौत हो सकती है। ये समीक्षा ये रेखांकित करती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है, ताकि हम इन खतरों को समझ सकें और अधिक प्रभावी रणनीतियां तैयार कर सकें, जिससे इस सुंदर प्रजाति का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उनकी संभवतया मौत हो चुकी होगी, लेकिन जिनकी मौत हो चुकी होगी ऐसे टाइगर के बारे में वन विभाग को अब तक जानकारी नहीं होना क्या एक चिंता का विषय नहीं है? देखिए, बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहाँ जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप कर के मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है। उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना, वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से, जो उसके बराबर के अन्य बाघ है उनसे छुपना है, जो स्कैवेंजर्स है उनसे छुपना है। तो वो अपने आप को छुपा के ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। ये बहुत कम संभावना है जब हम किसी भी मृत बाघ को जो प्राकृतिक रूप से मरे हैं उनको देख लें। ये अलग बात है कि मछली का उदाहरण आप दे सकते हैं, पर मछली जो थी उसको मानव द्वारा उसको भोजन प्रदान किया जाता था, तो वो एक कारण था कि वो मानव के आसपास ही उसने अपनी मृत्यु को सवाई। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, AC रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ AC और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।